Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called application of derivatives. Last lecture तक हम लोगों ने application of derivatives की miscellaneous शुरू करी थी. Miscellaneous का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 4 के बाद मैंने 5 भी करा दिया था और 7 कराया था. बीच में क्वेश्चन नंबर 6 था जो रह गया था, जो मैंने जानबूझ के छुड़वाया था क्योंकि एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए. आराम आराम से देखते हैं. क्वेश्चन में देख लूं मैंने सही लिखा नहीं लिखा, क्योंकि ऑफ लेट में कई बार क्वेश्चन गलत उतार देता हूं. 4 sin x minus 2x minus x cos x whole upon 2 plus cos x, find the intervals at which the function given by is increasing or decreasing. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएशन ही नानी याद दिला देगी. f डैश x बराबर आ जाएगा 2 प्लस cos x, आप बाहर रुको, d बाई डी एक्स ऑफ 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x. x cos x में प्रोडक्ट रूल लगेगा, माइनस 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस cos x होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर. अगर साथ हो तो f डैश x बराबर आ जाएगा 2 प्लस cos x, ये तो बाहर वाला ब्रैकेट था, यहां पर 4 sin x माइनस 2x डी बाई डी एक्स ऑफ x cos x. डी बाई डी एक्स ऑफ x cos x विल बी, x बाहर रुको, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस cos x आप बाहर रुको, डी बाई डी एक्स ऑफ x. आप रफ में दिखा देना, डी बाई डी एक्स ऑफ x cos x बराबर हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस x sin x प्लस cos x, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ x तो होता है 1, तो इट विल बी माइनस x sin x. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x sin x माइनस cos x इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओहो, मैंने sin x का डेरिवेटिव नहीं किया, थोड़ा कुछ जल्दबाजियां कर दी हैं. ओ ओ, ध्यान से, क्या गलती करी है अभी बताया था आपको. यहां पर क्या बचेगा, 4 sin x का आ जाएगा 4 cos x माइनस 2 माइनस इसका आ जाएगा माइनस x sin x प्लस cos x. ये हमने इसका डेरिवेटिव निकाला है. अगर साथ हो तो डेरिवेटिव का ही गेम है, डिफरेंशिएशन सही करना. माइनस 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x इंटू 2, तो ये रहा cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो ये प्लस हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा sin x होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर. मुझे पॉज कर दो और पहले यहां तक अपने हाथ से कर लो. तो बच्चा कहेगा पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं अगर ज्यादा जरूरी है तो 2 प्लस cos x, थोड़ा लंबा जा रहा है ये डेरिवेटिव, 4 cos x माइनस 2 प्लस x sin x माइनस cos x इंटू, ये यहां पे कर लेते हैं 4 sin स्क्वायर x माइनस 2x sin x माइनस x sin x इंटू cos x. ये तो मल्टीप्लाई हो गया, ये अच्छा हुआ. यहाँ पर अब ये 2 को सबसे करेंगे, अगर 2 को सबसे करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8 cos x माइनस 4 प्लस 2 x sin x माइनस 2 cos x, बहुत डर लग रहा है, प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x माइनस 2 cos x प्लस x sin x इंटू cos x माइनस cos स्क्वायर x, और होल अपॉन क्या है, होल अपॉन वो उसका होल स्क्वायर है, और होल अपॉन क्या है 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर. बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसमें ना हिम्मत बंदा हार जाता है. एग्जाम में तो आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर ये क्वेश्चन बच्चा खुद से कर देना तो खुद का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, बहुत अच्छा लगता है कि चलो यार हमने अच्छा कुछ कर लिया. ये करने के बाद ये स्टेप भी मिटा देता हूं, तो मेरे पास क्या बचता है, बहुत ध्यान से, f डैश x बराबर होगा 8 cos x में से 2 cos x जाएगा बचेगा, 6 cos x में से 2 cos x जाएगा बचेगा 4 cos x. अगर मैं सही देख पा रहा हूं तो मैंने किसको हैंडल कर दिया, 8 cos x में से 2 और 2 cos x चला गया, 2x sin x cos x. अगर साथ हो तो एक टर्म और होनी थी साथ में, प्लस 4 sin स्क्वायर x माइनस 2x sin x
माइनस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखो तो एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कट गया, 2x साइन एक्स से 2x साइन एक्स कट गया। अगर ठीक जा रहे हो तो यहाँ पर बचेगा, देखो तो 4 cos x, और अगर ये 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर है 4 cos स्क्वायर एक्स, और कहीं पे हमें दे रखा है तो 4 cos x। अब यहां पर देख रहा हूं मैं 4 cos स्क्वायर एक्स के साथ आ रहा है 4 साइन स्क्वायर एक्स, तो 4 कॉमन, क्लास बोलेगी cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, साथ में है -4, और कुछ रह गया है क्या, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कुछ रह गया है नहीं। आपको भी एंटरटेन कर दिया, आपको भी कर दिया, सबको कर दिया, होल डिवाइडेड बाय, क्लास बोलेगी 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। पहले आराम आराम से इसका डेरिवेटिव निकालने में ही नानी याद आ जाती है। क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हुए चलना, कुछ रह ना जाए। तो बच्चा बोलेगा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स में से सर कुछ कॉमन आ रहा है। इसका बुरा पार्ट इसका डेरिवेटिव था, बस एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा 4 cos x प्लस 4 कॉमन, तो बचा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स -4 माइनस cos स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो f डैश x बराबर हो जाएगा 4 cos x प्लस ये 1 होता है 4 माइनस cos स्क्वायर एक्स होल अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बच्चा बोलेगा f डैश x में से cos x कॉमन आया, बचा 4 माइनस cos x इंटू 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। फिर दोबारा देख लो, पहले यहां तक आके मुझे पॉज कर दो, उसके बाद हम आगे करेंगे। ये हमारे पास f डैश x की वैल्यू आई है और हमें निकालना है फाइंड द इंटरवल्स वेयर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अब क्लास बोलेगी पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही f डैश x को 0 के बराबर रखा, तो क्लास बोलेगी नीचे वाला तो 0 हो नहीं सकता जी, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर वो 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लास बोलेगी या तो कॉस एक्स बराबर 0 है या 4 माइनस कॉस एक्स बराबर 0 है। तो कॉस एक्स बराबर 4, कॉस एक्स कभी भी 4 के बराबर नहीं होता। जिनको डोमेन रेंज कॉस एक्स की पता हो, कॉस एक्स की मैक्सिमम रेंज 1 होती है और मिनिमम -1 होती है, तो एक ही बचा कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब cos x इज इक्वल टू 0 होता है cos पाई बाय 2 पे और cos 3 पाई बाय 2 पे। जो भी हम इंटरवल कंसिडर करेंगे, ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी नहीं करते, ट्रिग्नोमेट्री में करने लेके चलते हैं 0 से 2 पाई। तो एक इंटरवल हो गया 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, और एक हो गया 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। ये नॉर्मल, ये वाला ब्रैकेट लेके चलो, आंसर में ओपन कर देना। तो क्लास बोलेगी एफ डैश एक्स है क्या, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एफ डैश एक्स बराबर था हमारे पास, सबसे पहले था 4 माइनस कॉस एक्स, ये ले लिया मैंने, इंटू 1 अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। अगर बच्चा साथ है, क्योंकि मैं टेबल इसमें मिटाऊंगा, फालतू की चीजें बहुत सारी हटा रहा हूं, तो जरा देखते जाइए। ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब हमारे पास बचा, ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन कोई कराता भी नहीं है कभी, आप नॉर्मल इंडिविजुअल ट्यूशन में भी जाना, वहां पर नहीं होता। अब इसके बाद हमें किसका साइन देखना है, यहां पर इसका। बच्चा बोलेगा सर बहुत सारे साइंस तो ऑलरेडी मिले हुए हैं। आपको बता दूं cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 भी डालोगे ना तो भी एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा, भले कोई भी क्वाड्रेंट ले लो। 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, 0 भी नहीं आ सकता, क्योंकि cos x की वैल्यू अगर -1 भी डालते हो तो भी डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं आएगा। सिर्फ आपको cos x देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग, और यहाँ पर इंक्रीजिंग। तो अब उन्होंने पूछा है कहां पर वो इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है 0 से पाई बाय 2 में। एक बार आप चेक भी कर लो, सिर्फ डिफरेंशिएशन करनी थी और कुछ नहीं करना था। डिफरेंशिएशन के बाद ऑल वाज इजी। कहीं ऐसा ना हो मैं अपने आप क्या अपने लिए बोल रहा हूँ। कहाँ गया भैया 6 क्वेश्चन, हाँ जी, 0 से पाई बाय 2 पे वो आ रहा है, बिल्कुल ठीक, और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई पे इंक्रीजिंग है, और सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में वो डिक्रीजिंग है।
दिस इज द आंसर। इस फंक्शन में वो इंक्रीजिंग है, यहाँ पर वो इंक्रीजिंग है और यहाँ पर वो डिक्रीजिंग है, कुछ और नहीं था इसके अंदर। दिस वॉज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि मैं करा पाया हूं, बट डेरिवेटिव बेटा खुद निकालना है। ये क्वेश्चन आपसे खुद से होगा ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। ये वाले क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन को 3 स्टार दिए हुए हैं, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल inscribed in an ellipse x square by a square plus y square by b square with one vertex at one end of major axis, with one vertex at one end of major axis। तो अगर क्लास से ध्यान से देखें तो ये x, ये x डैश, ये y डैश, ये y, सबसे पहले हमने इलिप्स बना लिया विद वन वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। उन्होंने कहीं नहीं दिया हुआ कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है, हमने हॉरिजॉन्टल इलिप्स मान के चले। आमतौर पे जब इलिप्स की बात होती है सो वी अज्यूम दैट हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। हालत खराब है, कम से कम इलिप्स तो बनाया ना। एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चा बोलेगा सर अगर इतना कर दोगे तो वर्टेक्स भी लिख देना, ये a कॉमा 0, ये 0 कॉमा b, ये माइनस a कॉमा 0, ये 0 कॉमा माइनस b। इसमें बड़े से बड़ा आइसोसेलेस ट्राइंगल कितना बन सकता है? तो बड़े से बड़ा आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने ये बना दिया, क्योंकि यहां दिया हुआ है विद वन वर्टेक्स एट द एंड ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस ये वाला था, ये मेजर एक्सिस है जिसकी लेंथ a है। भले ही ये कोऑर्डिनेट माइनस a कॉमा 0 है, बट इसकी लेंथ जो है वो a होगी, वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। ये ट्राइंगल a, और ट्राइंगल का नाम दे दो, ये ट्राइंगल b, ये ट्राइंगल c, ये बना ट्राइंगल ए बी सी। चलो जी, जय माता दी। अब इसमें एक ध्यान देना है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे। तो कहीं पर अगर ये लिखा होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो हम आमतौर पे एक्स की वैल्यू ले लेते हैं कॉस अल्फा और वाई की वैल्यू ले लेते हैं साइन अल्फा। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। तो इस फिगर में थोड़ा सा बस पंगे नहीं लेने। ये जो एंगल है, मैं छोटी सी जगह ये जो लाल लाल कर रहा हूं, ये एंगल हमने ले लिया थीटा। तो और इस वैल्यू को ले लिया, पॉइंट सी को ए था ना इसके नीचे, तो ले लिया ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ए को एक्स की वैल्यू ले ली हमने। इस क्वेश्चन में पहले ध्यान से समझना, हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स की वैल्यू ले ली मैंने ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सो दैट इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, ताकि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ जाए। और वो जो थीटा है वो लाल वाला छोटा सा एंगल है, ये ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा ले ली। ये इस क्वेश्चन की पहली टिप थी। तो बच्चा बोलेगा ऐसे जो कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी अगर बच्चा देखे तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी आएंगे ए कॉस थीटा और माइनस बी साइन थीटा, क्योंकि वाई एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यू हो रही है। और ये वाला जो पॉइंट होगा एम, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ए कॉस थीटा कॉमा 0। अगर एक्स एक्सिस पर है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। लिखा सही है बट थोड़ा साफ लिख दूं, थोड़ा सा बस इसमें ये होता है ए कॉस थीटा कॉमा 0। ये आ गए जी। बच्चा बोलेगा ये वाली लेंथ हो जाएगी ए कॉस थीटा। एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट ऐसे होता है 3,0, तो ऑब्वियसली ये वाले की लेंथ जो हो जाती है वो 3 हो जाती है। तो ये ए कॉस थीटा हो गया। तो बच्चा बोलेगा ये लेंथ हो जाएगी बी साइन थीटा। सर ये माइनस में भली हुई है बट लेंथ जो हो जाएगी बी साइन थीटा हो जाएगी। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो हो जाएगी बी साइन थीटा 2b साइन थीटा हो जाएगी और ये उसकी हाइट हो जाएगी। अब हमें निकालना है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर ध्यान से देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम। तो बी सी क्या है, हाफ इंटू, अगर बी सी को देखूं तो बी साइन थीटा इज 2b साइन थीटा इंटू ए प्लस ए कॉस थीटा।
पहले ध्यान से देख लो, अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो पहले बता देना। ये आ गया एरिया इन टर्म्स ऑफ थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, बट हम कैंसिल नहीं करेंगे। ये 2 साइन थीटा को अंदर ले जाओ। अंदर जब ले जाओगे तो ए थीटा बराबर हो जाएगा, और अंदर से ए बाहर ले आओ तो बाहर आ जाएगा 1/2। ए बाहर आ गया, बी बाहर था, अंदर ले गए हम 2 साइन थीटा को, तो 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर साथ हो तो ए थीटा बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन 2 इंटू 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। ये आ गया एरिया इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो अब क्लास निकालेगी ए डैश थीटा, जो बराबर आ जाएगा ए बी अपॉन 2 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा। हाथ के हाथ बच्चा क्या करेगा, पुट ए डैश थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो ए बी अपॉन 2 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 क्योंकि कांस्टेंट है। 2 कॉमन आ गया, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो 2 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। इसमें लग रहा है कॉस सी प्लस कॉस डी, जो बराबर होता है 2 कॉस 3 थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 बराबर 0। तो 2 फिर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो cos 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, या cos थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। तो cos 3 थीटा बाय 2, cos थीटा एक्यूट होगा ट्राइंगल के लिए, तो दैट विल बी cos पाई बाय 2 ले लेंगे, तो 3 थीटा बाय 2 बराबर पाई बाय 2, 2 से 2 गया, थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय 3। और यहाँ पर cos थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू cos पाई बाय 2, तो थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई आ जाएगा। अगर ये थीटा पाई आ जाता है तो किसी भी ट्राइंगल में ये वाला एंगल 180 नहीं हो सकता, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये थोड़े से कंसेप्ट्स होते हैं जिन पे आपको ध्यान देके चलना है। ये वाली वैल्यू हम नेग्लेक्ट करेंगे, और ये थीटा हम पाई बाय 3 लेंगे। हाथ के हाथ हम निकालेंगे ए डबल डैश थीटा, जो बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन 2 इंटू 2 कॉमन है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये आ जाएगा माइनस 2 साइन 2 थीटा। अगर साथ हो 2 से 2 कट गया, फिर हमारे पास क्या आएगा, कहीं मैंने नहीं, कोई गलती नहीं है, 8 डबल डैश थीटा एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 3, सो दैट विल बी माइनस साइन पाई बाय 3, बाहर ए बी है, माइनस 2 साइन 2 पाई बाय 3। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, माइनस ए बी इंटू साइन पाई बाय 3 प्लस 2 साइन 2 पाई बाय 3, ये भी पॉजिटिव, तो फाइनल रिजल्ट नेगेटिव, हेंस ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। अब यहाँ पर अभी भागना नहीं है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना भी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर क्लास ध्यान से देखेगी तो क्लास कहेगी सर ये वाला पोर्शन अभी हटा दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल थीटा की वैल्यू आई है पाई बाय 6, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा दैट विल बी, ये ए थीटा था, अब कॉमन नहीं ले सकते, ए बी अपॉन 2 इंटू 2 साइन पाई बाय 3 60 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन 2 इंटू साइन पाई बाय 3 होता है √3/2, साइन 2 पाई बाय 3 होता है साइन पाई माइनस पाई बाय 3, तो साइन पाई बाय 3 होता है, उसकी वैल्यू भी √3/2 ही आएगी। ए बी अपॉन 2 इंटू 2√3/2 plus √3/2, so that will be AB upon 2 into 3√3/2। अगर सही हो तो 3√3/4 AB स्क्वायर यूनिट्स। एक बार चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन स्किप हो सकता था, स्किप मत करना, थोड़ा ध्यान दे के चलना, थोड़ा धैर्य दे के चलना। 3√3/4 AB स्क्वायर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। हाई लेवल के स्कूल में ये 3 स्टार्स का मतलब क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन और आ सकता है कि एक एलिप्स के अंदर रेक्टेंगल अगर बनाया जाए, सो व्हाट विड बी द मैक्सिमम एरिया। वो व्यक्ति जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहते हैं, एलिप्स दे रखा है x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल्स टू 1, दिस इज x डैश, दिस इज y, दिस इज y डैश। तो बच्चा बोलेगा x² बाय a² है तो ये ले लोगे,
ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो नीचे वाला आ जाएगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। ये उस रेक्टेंगल की चारों वर्टिसेस आ जाएंगी। अगर दम है तो ये लेंथ आ जाएगी बी साइन थीटा, तो ये वाली लेंथ भी आ जाएगी बी साइन थीटा, और अगर ढंग से देख रहे हो तो ये वाली लेंथ आ जाएगी एक्स वाली वैल्यू ए कॉस थीटा, और ये वाली लेंथ आ जाएगी ए कॉस थीटा। थोड़ा इसे एनालाइज करो, ये लेंथ हो जाएगी रेक्टेंगल की, ये ब्रेड्थ हो जाएगी। जो रेक्टेंगल की लेंथ होगी वो होगी 2a कॉस थीटा, और जो ब्रेड्थ होगी वो होगी 2b साइन थीटा। एरिया का फॉर्मूला होगा L इंटू बी, और खुद सॉल्व कर देना एंड गेट द राइट आंसर। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर रेक्टेंगल, ये इजी है। आइसोसेलेस वो इलिप्स के अंदर रेक्टेंगल, इलिप्स के अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल इज डिफिकल्ट, इलिप्स के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल वो रेक्टेंगल इज इजी। थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना। ये करने के बाद अगला क्वेश्चन, ये बोर्ड वालों का जीजा जी टाइप क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देते हैं। टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स इज ओपन एट द टॉप। ध्यान से देखना, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड इज ओपन एट द टॉप। ऊपर से आप खुले हो, ठीक है जी। आगे क्या दे रखा है उन्होंने, is open at to open at the top is to be constructed so that its depth is 2 मीटर। डेप्थ मतलब इसकी गहराई जो है वो 2 मीटर है, एंड वॉल्यूम ऑफ द टैंक दे रखा है 8 मीटर क्यूब। तो हमें वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक दे रखा है 8 मीटर क्यूब। If the building of the tank costs ₹70 per square meter for the base, बेस बनाने का खर्चा है एट द रेट ₹70 पर मीटर स्क्वायर, और साइड्स बनाने का रेट है एट द रेट ₹45 पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक? सस्ते से सस्ता टैंक कैसे बन सकता है? मुझे पॉज कर लो, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो, जो मैंने फिगर बनाई है वो एक बार दोबारा देख लो, देन वी विल डू इट। इट इज नॉट अ बिग डील, आराम से हो जाएगा। तो बच्चा बोलेगा रेक्टेंगल की लेंथ को ले लिया x, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ को ले लिया y, और क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है 8, तो वॉल्यूम बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब 8 बराबर हो गया x इंटू वाई इंटू 2, तो एक्स वाई बराबर आ जाएगा 4, 2 से 2 कट जाएगा, और y बराबर आ जाएगा 4/x। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, जो हमें आमतौर पे अपनी जिंदगी में भी यूज में लाए जा सकते हैं। y बराबर आ गया 4/x और एक्स वाई बराबर आ गया 4। अब लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, टैंक सीधी सी बात है, सबसे पहले एरिया ऑफ बेस, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग टैंक होगी एरिया ऑफ बेस इंटू ₹70, ये कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, प्लस एक वॉल, दो वॉल, तीन वॉल, चार वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इंटू ₹45। अगर साथ हो तो, ऊपर से ओपन है तो ऊपर सब फ्री है। एरिया ऑफ बेस है x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू 70। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है 2h L प्लस बी, सो दैट विल बी 2 इंटू हाइट दे रखी है 2L, L दे रखा है x प्लस ब्रेड्थ इज y इंटू 45। तो बच्चा कहेगा ये कॉस्ट फंक्शन आ गया, अभी मैंने c लिखा है बस, कॉस्ट। इतने में एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 4, तो 70 इंटू 4 या साइड में लिख देना, बिकॉज एक्स वाई इज इक्वल टू 4 है, और प्लस 45 इंटू 4 इज इक्वल टू 180 इंटू एक्स प्लस वाई की जगह आ जाएगा 4/x। अगर ध्यान से देखो तो y की जगह आ जाएगा 4/x। तो ये कॉस्ट आ गई इन टर्म्स ऑफ x, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ x आ गई 280 प्लस 180x प्लस 720/x। ये कॉस्ट फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ x, अगर क्लास 7 है तो
तो क्लास निकालेगी सी डैश एक्स जो बराबर आ जाएगा 0, दैट इज 180 माइनस 720 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्लास बोलेगी सी डैश एक्स को बराबर रखो 0 के, तो 180 माइनस 720 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो 180 इज इक्वल्स टू 720 अपॉन एक्स स्क्वायर। स्मार्ट बच्चा बोलेगा 180 वन जा 180 फोर जा, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो एक्स की वैल्यू सिर्फ 2 ली जाएगी, -2 नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि लेंथ ऑफ द टैंक कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। अब सी डबल डैश एक्स निकालोगे एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो आ जाएगी 1440 अपॉन एक्स क्यूब, दैट इज 1440 अपॉन 2 क्यूब विच इज ग्रेटर देन 0, हेंस मिनिमम। ये वैल्यू क्या आ गई? मिनिमम आ गई। ये दोनों पोर्शन हमारे सॉल्व हो गए। अगर क्लास 7 है, अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो यहां पर x की वैल्यू आप लोग डाल देंगे, जो कि आई है x की वैल्यू 2 आई है, यहां डाल दो या नीचे वाले में डाल दो, ये सीधा आपका आंसर आ जाएगा। आपको थोड़ी सी मदद कर दूंगा। लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक 280 प्लस 180 इंटू 2 प्लस 720 अपॉन 2, तो दैट विल बी 280 प्लस 360 प्लस 720 अपॉन 2 इज 360, दैट इज 360। अब तीनों को ऐड करके आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये बोर्ड वालों को बहुत ज्यादा पसंद है, पसंद नहीं है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये करने के बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10। जिन्होंने पुरानी टिप्स ध्यान से सुनी होंगी वो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आराम से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने कोई टिप दी होगी, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस होता है वैसे तो, एंड स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4s is equals to k, where k is some constant, prove that the sum of areas is least। मतलब एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर को लीस्ट करना है, मिनिमम करना है, when the side of the square is double the radius। और ये भी प्रूव करना है साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस। इसमें एक स्पेशल टिप दी थी कि इसमें ये उधर जाएगा, 4s बराबर आ जाएगा k माइनस 2 पाई आर। हमेशा आर की टर्म्स में निकालोगे तो साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगी k माइनस 2 पाई आर अपॉन 4, तो साइड ऑफ द स्क्वायर आ जाएगी k बाय 4 माइनस पाई आर बाय 2। ये साइड ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ k नहीं आई है, ये इन टर्म्स ऑफ सिर्फ r आई है। ये ध्यान से देख लेना, इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा? r। तो अब हमें एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो ये एरिया फंक्शन है, एरिया फंक्शन है पाई आर स्क्वायर प्लस साइड जो हो जाएगा k बाय 4 माइनस पाई आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, पाई आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और ये फंक्शन आ गया एरिया इन टर्म्स ऑफ आर। एरिया इन टर्म्स ऑफ क्या बचे? आर। अगर साथ हो तो ए डैश आर बराबर हो जाएगा 2 पाई आर प्लस 2 इंटू के बाय 4 माइनस पाई आर बाय 2, इंटू करूंगा तो माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा चेन रूल के हिसाब से। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए डैश आर बराबर आ जाएगा 2 पाई आर माइनस पाई बाहर के बाय 4 माइनस पाई आर बाय 2। ये ए डैश आ रहा है जिसको मैं 0 के बराबर रखने वाला हूं। बच्चे ने कहा 1 सेकंड रुक जाओ, बस ए डबल डैश आर निकाल दो। यहां पर डिफरेंशिएटिंग वाला वर्ड लिख देना, यहां पर भी डिफरेंशिएटिंग वाला वर्ड लिख देना। तो 2 पाई आर का डेरिवेटिव होगा 2 पाई आर का डेरिवेटिव 1 माइनस पाई इंटू इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव माइनस पाई बाय 2। तो ढंग से देखो तो 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर बाय 2 विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0, hence minimum, which is definitely greater than 0, hence minimum। अब a डैश r को जब आप 0 के बराबर रखोगे तो बच्चा कहेगा पहले पाई तो कॉमन आ ही रहा है, तो पाई कॉमन आ गया, अंदर बचा 2r माइनस k बाय 4 प्लस पाई r बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। पाई कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। एक अच्छा बच्चा बोलेगा 2r प्लस पाई r बाय 2 इधर रख देते हैं
उधर ले जाते हैं k/4, एलसीएम ले लेते हैं 2, 4r प्लस पाई आर इज इक्वल्स टू 4, और k की जो वैल्यू थी, k की वैल्यू ये थी 2 पाई आर प्लस 4s। यही इसका स्टार स्टेप है जिसमें मैं थोड़े से अपना स्टाइल मार सकता हूं। तो 2 1 जा 2 2 जा, बच्चा बोलेगा 4r प्लस पाई आर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर प्लस 4s अपॉन 2, इधर ले आएंगे तो 8r प्लस 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर प्लस 4s। अच्छा बच्चा बोलेगा 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, 8r इज इक्वल्स टू 4s, लास्ट शॉट 4 1 जा 4 2 जा, तो साइड इज इक्वल्स टू ट्वाइस द रेडियस। साइड इज इक्वल्स टू ट्वाइस द रेडियस भी हो गया, मिनिमम भी हो गया और प्रूफ भी हो गया। अगर ये क्वेश्चन में कंफर्टेबल हुए हो तो मजा आ जाएगा, बहुत बहुत मजा आ जाएगा। दिस वॉज नॉट गुड क्वेश्चन, इट वॉज अ ग्रेट क्वेश्चन। ये करने के बाद मैंने अगला क्या लिखा हुआ है, मैंने अगला कोई क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ। इसका 12वां क्वेश्चन विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सबसे आखिर में कराऊंगा क्योंकि सबसे ज्यादा डेंजरस क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करो और उसके बाद आता है 14th। मैं वैसे 13वां भी करा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13वां के बोलता है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिख देता हूं, आपका टाइम ना वेस्ट हो। ये क्वेश्चन नंबर 13 है जो बोल रहा है फाइंड द पॉइंट्स फॉर विच द फंक्शन गिवन बाय दिस। ये फंक्शन दे रखा है, फंक्शन गिवन बाय दिस हैज लोकल मैक्सिमा का पॉइंट निकालो, लोकल मिनिमा का पॉइंट निकालो और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का पॉइंट निकालो। मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चों को दिक्कत होनी चाहिए अगर पीछे पकड़ हो रखी है। लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होता है जहां एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 होता है, लोकल मैक्सिमा होता है जहां एफ डबल डैश एक्स मोर देन 0 होता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जहां पर एफ डबल डैश एक्स 0 होता है। तो अगर साथ हो तो एक बार देख लेना। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। तो f डैश x निकालने के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। मैंने क्वेश्चन सही उतारा है, हाँ एक गलत उतार दिया ना, x माइनस 2 की पावर 4 है, x माइनस 2 की पावर 4 है। तो x माइनस 2 की पावर 4 बाहर रहेगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब बाहर रहेगा, फिर 4 इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का अच्छा बात था। एफ डैश एक्स में से एक्स माइनस 2 का होल क्यूब कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा एक्स माइनस 2 का होल क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस 4। अगर मैं गलत नहीं जा रहा तो f डैश x हो जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 7x माइनस 2। तो f डैश x को हम बराबर रखेंगे 0 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू आ जाएगी -1 और x की वैल्यू आ जाएगी 2/7। ये तीनों पहले आप अपने आप से पहले पॉज करके खुद निकालो। अब हमारे 3 पॉइंट्स आ गए हैं, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2/7, और ये हमारा f डैश x है। अब हमें निकालना है f डबल डैश x। f डबल डैश x अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट और सेकंड आप बाहर रुको, x माइनस 2 का होल क्यूब x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 7x माइनस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 7x माइनस 2 प्लस 7x माइनस 2 आप बाहर रुको, x माइनस 2 का होल क्यूब आप बाहर रुको, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस 1, और तीसरे में क्या हो जाएगा 7x माइनस 2 आप बाहर रुको, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर रुकेगा, और ये आ जाएगा जो तीसरा वाला पॉइंट आएगा, चाहता हूं उसी में एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे प्लस का साइन है और x माइनस 2 का हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब f डबल डैश अगर साथ हो, जैसे ही 2 निकालने जाते हो तो ये भी 0 हो जाता है और 2 वैल्यू डालने पे ये भी 0 हो जाता है। आपकी ये दोनों टर्म 0 हो जाती हैं अगर साथ हो तो। ये बचता है f ऑफ 2 निकालते हो ना,
तो जैसे ही 2 निकालोगे तो तीनों वैल्यूज आपकी क्या आ रही हैं, 0 आ रही हैं। तीनों के अंदर x माइनस 2 है, तो हम क्या करेंगे एक बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू of the function given by f of x is equal to cos square x plus sin x where x belongs to 0 से पाए। तो बच्चा सबसे पहले f dash x निकालेगा। f dash x बराबर हो जाएगा 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x। f dash x बराबर आ जाएगा सर cos x कॉमन ले लो माइनस 2 sin x प्लस 1। हम क्या करते हैं पुट f dash x is equals to 0, तो cos x is equals to 0 माइनस 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। cos x 0 होता है cos पाई बाय 2 पे और sin x की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2, तो sin x बराबर हो जाएगा sin पाई बाय 6। x की वैल्यू पाई बाय 2 और x की वैल्यू पाई बाय 6 ही क्यों लेंगे, क्योंकि 0 से पाई बोला है। अब हमारे पास फंक्शन दे रखा है cos स्क्वायर x प्लस sin x, इसमें पहली वैल्यू डालेंगे सिफारिश वाली ये f ऑफ 0 निकालेंगे, फिर निकालेंगे f ऑफ पाई बाय 6 निकालेंगे, फिर डालेंगे f ऑफ पाई बाय 2 डालेंगे और लास्ट वैल्यू f ऑफ पाई डालेंगे। जिस पे आंसर सबसे ज्यादा आएगा वो मैक्सिमा हो जाएगा, जिस पे आंसर सबसे कम आएगा वो मिनिमा हो जाएगा, उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। इस तरीके से आपने निकालना है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, वैल्यूज आप लोग खुद से डाल सकते हो। इसके बाद 15 क्वेश्चन मैं पहले वाले लेक्चर में करा चुका हूं जब वो 8/27 कराया था। अब 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 अभी भी 8 क्वेश्चन हमारे रहते हैं। सो वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।